बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शलजम पालक गोश्त की रेसिपी। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है, सर्दियों में खाने का तो इसका अपना ही अलग मज़ा है। वैसे तो हम शुभ बहुत सारे लोगों की इसकी रेसिपी पता ही है, लेकिन हर घर की रेसिपी डिफरेंट होती है। तो जो रेसिपी हमारे यहाँ बनती है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ हरी मिर्चों में बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है और जब गर्म हो जाएगा तो प्याज चली जाएंगी 2। प्याज को हम हल्के सा फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें चले जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। प्याज को लहसुन अदरक के पेस्ट को हल्का सा भून लेंगे, कलर चेंज नहीं होने देना। दैन 1 टीस्पून मैं यहाँ पर ज़ीरा डालने लगी हूँ, बट ये टोटली ऑप्शनल है, बट मुझे ज़ीरे का फ्लेवर अच्छा लगता है। ½ kg बीफ चले जाएगा। आप मटन में भी बना सकते हो, चिकन में भी बना सकते हो। गोश्त डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोश्त के कलर चेंज होने तक हम इसको कुक कर लेंगे। दैन इस पॉइंट पर जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो 4 से 5 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें चले जाएंगे। कवर करके इसको पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। जब तक टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाए इतना इसको पकाएंगे। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो पानी इसमें चले जाएगा। 1 गिलास भर के मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप गोश्त के हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। 6 से 7 हरी मिर्चें इसमें चली जाएंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। साथ ही 1 चम्मच भर के इसमें हल्दी चली जाएगी। नमक भी मैंने 1 टीस्पून डाला है, लेकिन आप हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। दैन इसको मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे, उसको पकने के लिए रख देंगे। गोश्त के हाफ टर्न होने तक हम इसको पका लेंगे। जब गोश्त हाफ टर्न हो जाएगा तो इस पॉइंट पे इसमें शलजम चले जाएंगे, जो कि तकरीबन 3 पाव के करीब है। कुछ इस तरह से इसको कट कर लिया है। शलजम डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स शलजम को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे इसमें डाला है। पालक अभी नहीं डलेगा। जब शलजम गल जाएंगे और गोश्त में थोड़ी कसर रह जाएगी तो उस पॉइंट पर हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख दिया था। जब शलजम गल गए हैं तो इस पॉइंट पे इसमें चले जाएंगे ½ kg यहाँ पर पालक है मेरे पास। उसको अच्छी तरह से धोकर उसका पानी निकाल लिया था। पालक डाल देंगे इसमें। पहले मैं इसमें हाफ पालक डालूंगी। जब पालक थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो वो अपनी जगह बनाएगी, तो बाकी की सारे पालक भी मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें सारे पालक मैंने डाल दी है। बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, कवर कर देंगे इसको और इसे पकने के लिए रख देंगे गोश्त के गलने तक। जब गोश्त गल जाएगा तो फ्लेम को हाई कर देंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर और 1.5 टीस्पून मैं इसमें डाल दूंगी सूखी मेथी। ऑप्शनल है ये, लेकिन अगर आप डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा इससे। दैन इसको भून लेंगे ताकि इसका पानी भी ड्राई हो जाए। और जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। अच्छा, इस पॉइंट पे मैंने हरी मिर्ची इसमें डाली थी, बट वो क्लिप जो मिस हो गया, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। कवर करके इसको 5 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। दैन चूल्हा बंद कर देंगे। एंड ये देखें हमारा मज़ेदार सा शलजम पालक गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। हरी मिर्चें से मैं इसको गार्निश कर लूँगी और सर्व कीजिए इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ, और खीरे हों साथ में और मूली हो तो क्या ही बात है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। अगर आप इस तरह से नहीं बनाते ना, ट्राई ज़रूर करिएगा। बस आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्चें हमारे यहाँ हरी मिर्चों में ही बनता है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है। और अगर आप इसको पराठे के साथ एंजॉय करेंगे ना, तो बस आपकी सर्दियों का मज़ा दोबारा हो जाएगा। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए फॉर मोर यमी अपडेट्स। इसे बनाइए, खाइए, इसे एंजॉय कीजिए। हैप्पी कुकिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।